चलो बताइए लास्ट पॉइंट क्या पढ़े थे हम लोग? यूजर एजेंट। तो यूजर एजेंट क्या होता है भैया? हाँ, जो वेबसाइट का इंफॉर्मेशन, बस बस बस, जो वेबसाइट का इंफॉर्मेशन लेता है, बताता है वेबसाइट को कि भैया कौन सा ओएस है सिस्टम का, कौन सा क्या है, जानकारी दिखाए, वो क्या कहलाता है? यूजर एजेंट कहलाता है। ये बताया था ना सबको? नहीं आई हो मैडम? नई एडमिशन है, डेमो है, क्या है? तो जेएसएससी में डेमो क्यों भेजे? अच्छा, जेएसएससी में एडमिशन लेना है क्या? चलो ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यूजर एजेंट के बारे में ना। पॉइंट नंबर क्या था बताओ जरा अभिषेक। वो भाई कैसे दिखता है यार साथ साथ इधर साइड में? ये क्या हो गया इसको? कौन सा था? कुकीज वगैरह लिखवा दिए थे? यूजर एजेंट लिखवा दिए। ठीक है, देखो तो बताए थे आप लोग को कि भैया आप जो भी इंटरनेट पे करते हैं, सही हो या गलत, सब कुछ क्या हो जाता है? ट्रैक हो जाता है। तो आपसे ये भी बताया गया होगा कि इस ट्रैक से, या ट्रैक ना हो पाए, इससे बचने का एक हमारे पास सबसे आसान तरीका है। वो आसान तरीका ये है कि हम लोग एनोनिमस ब्राउजर का यूज कर सकते हैं। सर नई मैडम की तरफ थोड़ा कैमरा टर्न करिए तो। नहीं देखो भाई, ऐसा है, ये कैमरा सिर्फ और सिर्फ ऐसे जगह लगा है जो मेरा मुंह देख सकता है और किसी का नहीं देख सकता। ठीक है, तो ऐसा ऐसा नहीं कर सकते। ये होता है नहीं, ये होता है लॉन्डो के अंदर। नहीं करेज नहीं, ये होता है लॉन्डो के अंदर संस्कार। ये महिलाओं का रेस्पेक्ट करते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि वो कौन सी देवी हमारे क्लास में प्रकट हुई है। ठीक है। अरे आईक्यू, तुम्हारा आईक्यू थोथे रह गया एकदम। नींबू चाटो, नींबू तब बढ़ेगा। हाँ लाए। ठीक है। हाँ तो आइए भाई और उनकी गंदी बहनों, यहाँ ध्यान देंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, किसके बारे में? मैंने बताया था कि भाई आपका हर हरकत क्या होता है? ट्रैक होता है। तो इस ट्रैकिंग से बचने का हमारे पास एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है? कि हम लोग एक फीचर यूज करें। उस फीचर को क्या कहते हैं? एनोनिमस ब्राउजर। बताया था इसके बारे में? नहीं। अगर आपको ट्रैक किया जा रहा है तो क्या करोगे? अपने आप को छुपाओगे ना। तो भैया वहां पर एक फीचर आता है एनोनिमस ब्राउजर का। एनोनिमस ब्राउजर क्या होता है? तो ये एक एस प्रकार का ब्राउजर है, या एक ऐसा ब्राउजर जो कि आपके इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी को दूसरे तक साझा नहीं करने देगा। यानी कहो तो ये वो भाई होता है जो हर जगह पाया जाता है, मुंह बोला भाई। देखे होगे ना, लड़की को अप्रोच करोगे तो अप्रोच करने से पहले उसका मुंह बोला भाई आएगा। तुमको पहले उससे लड़ना पड़ेगा। जब तुम उससे लड़ लोगे, उसको सेटिस्फाई कर लोगे, तब वो अपनी मुंह बोली बहन के पास ले जाता है। ठीक है। उसके बाद रिश्ते आगे बढ़ते हैं, तब बाद में जब जब काट मार वाला स्थिति आता है, तब उसका अपना भाई आता है। ठीक है। तो उसी तरीके से ये क्या है? ये मुंह बोला ब्राउजर है, एनोनिमस ब्राउजर। यानी ये कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन फिर भी ये क्या करेगा? आपको बचाएगा कि आपका डेटा कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो इसी चीज को हमको लिखना है। तो किस प्रकार लिखेंगे? तो हमारे पास एक नेक्स्ट प्रश्न बनता है, व्हाट इज द यूज ऑफ एनोनिमस ब्राउजर? नहीं नहीं, दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है। होता क्या है ना, कि जैसे हम बताए थे कि प्राइवेट ब्राउजर होता है। तो प्राइवेट ब्राउजर में क्या होता है कि आप उसको ओपनली भी देख सकते हैं और इनकॉग्निटो मोड में भी देख सकते हैं। लेकिन एनोनिमस ब्राउजर क्या होता है? ऐसा ब्राउजर जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? इनकॉग्निटो होता है और कुछ ऑप्शन नहीं होता। ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, एक मिनट मेरी बात सुन लो फिर लिखेंगे। हाँ देखो, तो यही है एनोनिमस ब्राउजर। इस चीज को लिखोगे क्या होता है? इट इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट्स विदाउट रिवीलिंग एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर, लाइक आईपी एड्रेस, लोकेशन एटसेट्रा। यानी बिना यूजर की डेटा की जानकारी दिए जो बताता है, वो क्या होता है? एनोनिमस ब्राउजर। हिंदी माध्यम वाले लिखेंगे अनाम ब्राउजर। तो भैया यहाँ अनाम लिखा है, आप इस अनाम को इंग्लिश में लिख लीजिएगा क्या? एनोनिमस ब्राउजर।
तो अनाम ब्राउजर या एनोनिमस ब्राउजर का उपयोग क्या है? तो आप लिखेंगे इसका उपयोग उपयोगकर्ता के किसी भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे उनके आईपी पते, स्थान आदि को प्रकट किए बिना वेबसाइटों को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी आपका इंफॉर्मेशन वो नहीं लेगा, लेकिन फिर भी आपको सारी जानकारी प्रदान करेगा। हाँ भाई, मैडम को थोड़ा साइड दे दिया करो। इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, दिख रहा है। और महिलाएं आगे बैठा करें, पुरुषों को पीछे बैठा दिया करें। मतलब लड़कियां आगे बैठे हैं, लड़के पीछे बैठा करें। इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐसे बोल दिए। जैसे महिलाओं का मन करे तो पंखा पे बैठ सकती हैं, तो बड़ी बात है, क्योंकि आप लोग पंखे के डायने से भी हल्की होती हैं। एक्सेप्शन आईक्यू के साथ है। तो भैया अब रामनवमी कितने दिन की छुट्टी ले रहे हो तुम लोग? रामनवमी कब है? संडे को है? नहीं, हमको लगा तुम लोग विसर्जन करने जाओगे, एक दिन पहले नाच का प्रैक्टिस करोगे। बहुत छुट्टी लेते हो तुम लोग, एक सप्ताह। हाँ वही ना, एक सप्ताह की छुट्टी थी। हम तो तनाव में ही आ गए थे, एक सप्ताह में रंग उंग उतार के पोचाड़ा करवा के तुम लोग आए होगे। हो गया सबका? लिख लिए मैडम? हिंदी माध्यम वाले, अंग्रेजी माध्यम वाले, और किसी एक ही माध्यम में लिखना है, दोनों नहीं लिखना है, क्योंकि पैसा आप लोग एक ही माध्यम के लिए दिए थे। कोई ऐसा है जो दोनों माध्यम के लिए पैसा दिया था? है? कौन है जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों का पैसा दिया हो? पिंटू, तुम तो एक ही माध्यम का दियो ना। ऐसा कोई है जो आधा पैसा दिया अभी तक और आधा लेके भागने के फिराक में है? रोहित, ये कौन है? अच्छा, आधा दे। हाउ डेयर यू कॉल हिम 3 फुटवा? कौन है 3 फुटवा भाई? क्या, छोड़ो, हटाओ। भाई और उनकी गंदी बहनों, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे एक दूसरा भाई हमारे सामने बैठा है, वो पूछ रहा है कि सर आपने बताया कि एनोनिमस ब्राउजर और दूसरा क्या बोला है? प्राइवेट ब्राउजर, इनकॉग्निटो। अंतर क्या होता है, समझो मेरी बात। देखो, एक होता है एनोनिमस और दूसरा क्या होता है? प्राइवेट ब्राउजिंग। अंतर क्या होता है? अब हम आपको पिछली क्लास में बताए थे कि भैया हमारे पास एक एजेंट होता है जो जाता है कंप्यूटर का सारा इंफॉर्मेशन लेकर आता है और हमको क्या करता है? वेबसाइट को बता देता है कि देखो भैया, जो कंप्यूटर तुम्हारे पास आया है या जो कंप्यूटर डेटा मांग रहा है उसकी ये जानकारी है। तो ऐसा ब्राउजर जो हमको आईपी एड्रेस, लोकेशन एसेट्रा, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारी छुपाने में जो मदद करे, कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारी छुपाने में जो मदद करे, वो क्या कहलाता है? एनोनिमस ब्राउजर। समझ पा रहे हो मेरी बात? इसके अलावा जब आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि अब मान लो पॉर्न देख लिया पापा के फोन में, तो भैया हिस्ट्री सेव हो जाएगा ना। तो आपके फोन में हिस्ट्री सेव ना हो, ठीक है, तो वो हिस्ट्री सेव ना हो उसके लिए कौन सा ब्राउजर यूज करोगे? तो उसके लिए हम लोग इनकॉग्निटो यूज करते हैं और वही क्या कहलाता है? प्राइवेट ब्राउजिंग। तो भैया हिस्ट्री लोगों को ना पता चले, उस हिस्ट्री को छुपाने के लिए हम जिस ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है? प्राइवेट ब्राउजर। समझे मेरी बात? हिस्ट्री छुपाने के लिए हम जिस ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है मैडम? और इनकॉग्निटो क्या होता है? कहां पाया जाता है? एनोनिमस में कि प्राइवेट में? प्राइवेट में। यानी
प्राइवेट के अंदर ही एक टर्म है, दूसरा नाम है, क्या हो गया, इनकॉग्निटो। दोनों ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। ये हम लोग की हिस्ट्री को छुपाएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, अभी लिखो नहीं, लिखवाएंगे, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भैया अगर हम चाहते हैं कि कोई वेबसाइट मेरी आईपी लोकेशन को ट्रैक ना कर सके, मेरे आईपी एड्रेस को ट्रैक ना कर सके, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, एनोनिमस ब्राउजर की प्राइवेट ब्राउजर का, एनोनिमस ब्राउजर की प्राइवेट ब्राउजर। अरे अपने आप को दू चपेड़ा लगा लो ना लायको, आईपी एड्रेस और लोकेशन ट्रैक ना कर सके तो किसका इस्तेमाल करेंगे, एनोनिमस का यूज करेंगे। और अगर ये पूछा जाए कि हिस्ट्री ना देख सके कोई मेरा, उसके लिए क्या यूज करेंगे, हम बोलेंगे कि हम इनकॉग्निटो यूज करेंगे। तो क्या वो गलत है, नहीं। प्राइवेट बोलो, इनकॉग्निटो, दोनों का मतलब क्या होता है, अरे बोलो, दोनों का मतलब, अरे बुढ़बा, समझ गए। बता तो दिए, प्राइवेट का ही एक दूसरा नाम क्या हो गया, बहुत सारा, सफारी है, ओपेरा है, एनोनिमस। हाँ देखो, अरे भाई कहाँ चला गया, हाँ। मैडम पूछ रहे हैं क्या, कौन सा ब्राउजर है, ये ब्राउजर है सफारी का, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, ठीक है। तो भैया प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, इनकॉग्निटो मोड, प्रॉक्सी भी लगा सकते हैं, या वीपीएन यूज कर सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब उतना डीप नहीं बताएंगे, आप खाली इसे लिख लीजिए, वीपीएन का फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी किसी और के नेटवर्क में घुस के भी आप सर्फिंग कर सकते हैं। लिखिए मैडम, हिंदी में लिखेंगी, ये हिंदी में भी है, घबराइए नहीं, अंग्रेजी माध्यम वाला लिख लें, फिर हिंदी माध्यम में हम आएंगे। भाई कितनी खुश हो गई, एकदम तुम्हारा माइंड जो है ना डर्टीनेस से भरा हुआ है। तुम्हारे डर्टीनेस माइंड से दोस्तों को तो नुकसान होगा, लेकिन तुम्हारे पति को बहुत फायदा होगा। खुरपा हो गया है दांत, कब समझोगी, खुरपा नहीं जानते हो तुम लोग, हाँ, जो खोदने के काम में आता है। कभी सेव खाती हो, सेव ऐसे खाओगी ना तो निकल आएगा। हो गया सबका भैया, अंग्रेजी माध्यम वाले लिख लिए, नहीं, बहुत सारी थे हम। हो गया भाई लोग, क्या हो जादव जी, लिख लिए लो, चलो आगे बढ़ल जाओ। नेक्स्ट, जो हिंदी माध्यम वाले वो लिखेंगे इस चीज को, हाँ, निजी ब्राउजिंग क्या है, प्राइवेट ब्राउजिंग, जो हिंदी माध्यम वाले वो लिखें, बाकी लोग इस चीज को समझेंगे। देखो, अच्छा पहले लिख ही लो, फिर बाद में समझना, लिखो पहले। अंग्रेजी वाला टर्म भी आप लोग लिख लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा है गुप्त, तो गुप्त नहीं होता भाई, इनकॉग्निटो होता है, ठीक है। हाँ, प्रॉक्सी सही है। और आभासीय निजी संजाल मतलब वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, हाँ, बहुत यूज होता है, अभी भी यूज होता है, आगे भी होता रहेगा। हो गया, ठीक है, आप लोग लिखिए, जल्दी लिखिए लेकिन थोड़ा।
हो गया? कोई लिख रहा है? लिखिए, आप लिखिए, आप लोग को परेशान नहीं किया जा सकता, और खासकर महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं। मैडम अंदर रख लीजिए फोन, मेरे पास दो दो फोन है, एक और है बैग में। जब तुम लोग बात करते हो तो मेरा मन भी करता है कि हम भी बात करें, हम भी चैट करें, मेरा भी जरूरी ही होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम मैसेज ना देखें तो मेरा घर टूट सकता है, ऐसा भी आता है, लेकिन हम नहीं देखते। बताओ, जरूरी था, इतना जरूरी था, उसको टाल सकते हैं हम लोग। देखो अब वापस आओ। देखो कई बार क्या होता है ना, जैसे अभिषेक को देखे होगे तुम लोग, हम तो सब सारे बच्चों को नहीं पहचानते, लेकिन ये अभिषेक जो है सबको पहचानता है। तो अभिषेक यहाँ बैठता है तो इसका एक फायदा ये है कि वो जानता है कि भैया कौन सा बच्चा इस बैच का रेगुलर स्टूडेंट है और कौन सा इस बैच का नहीं है। जैसे मान लो कोई जैसे होता है ना चतुर चतुर टाइप का कोई तो नहीं है जो जहां विद्या बट रहा है वहां पे उसको ग्रहण करने में लगा पड़ा है, तो अभिषेक पहचान लेता है। तो अभिषेक का बैठने का ये फायदा है, ठीक है। उसी तरीके से घर पे देखोगे तो जैसे घर में जाओगे तो बूढ़े सास ससुर होते हैं, तो सास ससुर जो होंगे या दादा दादी होंगे दरवाजे पे बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे कि कौन आया कौन गया। अब पता चला कि पति नौकरी पे चला गया, बच्चा पढ़ने चला गया, बीवी है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बॉयफ्रेंड बुला ली, तो कौन देखेगा? तो सास ससुर देखते, अच्छा ये लड़कवा कौन है रे, कहाँ मिलने जाता है। क्या काम करते हैं? नजर रखने का काम करते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर जो होता है उसमें भी एक नजर रखने का संसाधन होता है। क्या होता है? अब सपोज करो हम लोग इंटरनेट पे जब चीजों को ढूंढते हैं तो ढूंढने के दौरान इतने खो जाते हैं कि हम लोग को फर्क ही नहीं समझ में आता है कि भैया कोई हम लोग को पीछे से देख रहा होगा। गौर किया होगा इस चीज को। कई बार बच्चे इंस्टाग्राम में इतने खो जाते हैं, अरे मोटकी नाचती है रे, सुघर लागती है, आप पीछे से बाबूजी देख रहे होंगे, लेफ्ट में चला लगा दिए। ऐसा कभी हुआ किसी के साथ? नहीं हुआ होगा। उसी तरीके से क्या होता है कि मान लीजिए ये कंप्यूटर मेरे पास है और इस कंप्यूटर में हम किसी वेबसाइट को देख रहे हैं। तो जब हम किसी वेबसाइट को देख रहे होते हैं तो हमको बस समझ में ये आता है कि हम लोगों ने इस वेबसाइट को एक्सेस किया है, हम इस वेबसाइट को देख रहे हैं। लेकिन इस वेबसाइट के पीछे ऐसा हो सकता है कि इस वेबसाइट के आड़ में कोई एक दूसरा वायरस भी आ गया होगा, या इस वेबसाइट के आड़ में हो सकता है कि कोई हमारे कंप्यूटर से डेटा भी चोरी कर रहा होगा। इन सब चीजों से हम कैसे बचेंगे? इन सब चीजों का क्या सल्यूशन है हमारे पास? तो जानते हो जैसे घर में चाची नानी दादा दादी होते हैं या सास ससुर होते हैं बहू पे नजर रखने के लिए, देखने के लिए, उसी तरीके से कंप्यूटर में पूछोगे कि कंप्यूटर के सास ससुर कौन है, तो फायरवॉल। कौन है? फायरवॉल। ये फायर का मतलब क्या हो गया? आग, और वॉल का मतलब क्या हो गया? दीवार, यानी आग का दीवार। तो ये आग का दीवार क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं कि आग जलता होगा दीवार खड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फायर वॉल जो है वो क्या करता है कि वो देखता है कि भैया आप इंटरनेट पे जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीजें कहीं आपके कंप्यूटर को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही हैं, कहीं आपका डेटा चोरी तो नहीं कर रही हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखने का जिम्मेदारी किसका होता है? फायरवॉल का। याद रहेगा? तो पूछा जाएगा कि आपके डेटा को चोरी होने से बचाने के लिए या आपको सतर्क करने के लिए किसका काम होता है? फायरवॉल होता है। अब पूछोगे कि फायरवॉल मिलता कहाँ है साहब? तो अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो आपके कंप्यूटर में वो पहले से इंस्टॉल किया हुआ होगा फायरवॉल, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आप लोग एंटीवायरस यूज करते हैं, एंटीवायरस के साथ भी क्या आता है? फायरवॉल आता है, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि ये फायरवॉल कितने प्रकार का होता है? तो फायरवॉल 2 प्रकार का होता है। कैसे? समझो समझो। अच्छा एक बात बताओ, आप हमसे आपसे अगर हम पूछें कि मान लो हमको सांस लेना है, तो सांस लेने के लिए मेरे पास कितने साधन है? कितना साधन है? अब तुम लोग कितने जगह से सांस लेते हो? कान से लेते हो? आंख से लेते हो? तो 2 ही है। कितना है? नोज और माउथ, यानी मुंह और नाक। उसी तरीके से पूछा जाए कि कंप्यूटर में वायरस कब आ सकता है, जैसे एग्जांपल समझो, यहां पर हम एक कंप्यूटर रखे हैं, तो इस कंप्यूटर में वायरस कहां से आएगा? कैसे आएगा? मैडम आप बताइए नए वाली।
और बताइए भैया, पीछे वाले भैया से पूछो, कैसे कैसे आएगा भाई वायरस? नहीं सुनो मेरी बात, एक ही कंप्यूटर है भाई हमारे पास, इसमें वायरस कैसे आ सकता है यादव जी? देखो, अब जहां तक हम समझ पा रहे हैं, एक वेबसाइट, एक कंप्यूटर में वायरस दो ही तरीके से आ सकता है। पहला, या तो इसमें इंटरनेट कनेक्ट होगा तो इसमें वायरस आ सकता है या डेटा चोरी हो सकता है। दूसरा, कि इसमें या तो कोई पेन ड्राइव लगा दे या हार्ड डिस्क लगा दे या सीडी लगा दे तो वायरस आ सकता है। यानी कहा जाए तो डेटा चोरी करने का भी दो ही तरीका है, या तो इंटरनेट से कनेक्ट करके सारा डेटा यहां से वहां कहीं और भेज दो, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हार्ड डिस्क के द्वारा, पेन ड्राइव के द्वारा क्या करो, आप डेटा चुरा कर ले जाओ। दो माध्यम है ना, तो ये फायरवॉल जो होता है ये दोनों माध्यम पे काम करता है। इंटरनेट से भी डेटा चोरी होने में बचाएगा, और अगर आप किसी हार्ड डिस्क या किसी हार्डवेयर का इस्तेमाल करके डेटा चुरा रहे हैं तो उससे बचाएगा। तो मिला जुला कर आपसे पूछा जाए कि फायरवॉल का काम क्या होता है, तो आप कहेंगे कि माई बाप, फायरवॉल का काम होता है कि गतिविधियों पर ध्यान देना, कहीं आपके कंप्यूटर से कुछ चोरी तो नहीं हो जा रहा है, इस पर निगरानी रखने वाला काम कौन करता है? फायरवॉल। अब पूछा जाएगा कि ये फायरवॉल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सॉफ्टवेयर फायरवॉल और हार्डवेयर फायरवॉल। कौन कौन सा होता है? सॉफ्टवेयर फायरवॉल और हार्डवेयर। समझ गए मेरी बात मैडम? आप लोग समझ गए इधर? चलिए पहले इसको लिख लीजिए फिर आगे चलेंगे। लिखिए। हाँ, नेट चलने पर वायरस अपने आप आ सकता है, कोई नहीं जानता। हो सकता है कि जो पतंजलि का ऐप यूज कर रहे हैं इसी में अभिषेक वायरस लगा दिया हो, आप डाउनलोड करिएगा वायरस चला आएगा। तो कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड ओवर इंटरनेट। दीपक साहब पूछते हैं कि कैसे पता चलेगा साहब कि हम कौन सा फायरवॉल यूज कर रहे हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का या विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो भैया विंडोज में विंडोज डिफेंडर के साथ ऑटोमेटिकली फायरवॉल आता है। इसके अलावा अगर आप कोई एंटीवायरस यूज कर रहे हैं तो हर एंटीवायरस फायरवॉल देती है, तो वहां से ही पता चल जाएगा कि आपका एंटीवायरस कौन सा फायरवॉल चला रहे हैं। आप मान लीजिए मैकएफे चला रहे हैं तो मैकएफे का यूज कर रहे हैं आप फायरवॉल। कुछ नहीं है तो विंडोज डिफेंडर का आप यूज कर रहे हैं, जो आपको क्या कहते हैं, विंडोज प्रोवाइड की है। हो गया? कोई डाउट है? हाँ हाँ। एंड इलिसिट मतलब इलीगल, इलीगल को ही इलिसिट कहते हैं, इलीगल। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। क्या लिखा है? इट इज अ प्रोग्राम दैट मॉनिटर्स ऑल द कम्युनिकेशंस एंड ट्रैप्स ऑल इलिसिट पैकेट्स। यानी ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो देखता है कि क्या क्या जानकारी जा रही है, और जितना भी इलीगल होता है उसको रोक देता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर फायरवॉल।
हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए हम इसी चीज को लेकर आए हैं, हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी लिखेंगे इस चीज को। हिंदी माध्यम वाले लिख लीजिए जल्दी से। तैयारी चल रही है सबकी? अरे यस नो तो बोलो। कुछ लोग तो लगता है सरेंडर कर दिए, अब हमसे नहीं हो पाएगा सर। कोई ऐसा है जो सरेंडर कर गया? मैडम आप तो रहे रहे सो जाती हैं। अभी आप देखिएगा 10 मिनट में फैल जाइएगा सब बैंक की तरह, मतलब मेढक की तरह, सॉरी। इतना कैसे थक जाती हैं आप? मन नहीं करता पढ़ने का। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपका? किस सब्जेक्ट में? कहाँ से? हाँ? अच्छा अच्छा, ऐसे बोलिए, इतना भारी है। क्या नाम है इस यूनिवर्सिटी का? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, DSPSU। क्या है, किस सब्जेक्ट में है आपका? इकोनॉमिक्स। इतना भारी भरकम सब्जेक्ट है। ग्रेजुएशन कब किए थे आप? 1947? अच्छा, 2007 में आप कर लिए थे ग्रेजुएशन। आप मतलब 14 साल बाद आप वापस आई हैं इस रणभूमि में। तो 14 साल बाद अचानक आपके मन में परिवर्तन कैसे आ गया? नहीं, वो तो राम जी जब 14 साल बाद आ सकते हैं तो भाई परिवर्तन भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। बच्चे बड़े हो गए आपके? किस क्लास में है सब? 8th स्टैंडर्ड में बच्चे हैं। ग्रेट। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? अच्छा, नहीं बताती, मतलब कुछ इंटेलिजेंस रैंक पे होंगे। CBI में है? हाँ मैडम, तो पैसा बहुत आता होगा। हाँ, कोई बात नहीं मैडम, नहीं बताना चाहती, लेकिन भाई 14 साल बाद अब वापस एजुकेशन लाइन में आई हैं, स्ट्रीमलाइन हो गई है, बहुत बड़ी बात है। वैसे नई बात नहीं है, मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं जो एक्स सर्विसमैन रहे हैं, एक्स सर्विसमैन रहे हैं, 19 साल 22 साल 24 साल के बाद नौकरी करके वो वापस से तैयारी किए हैं लोग, और कहीं बैंक SSC में चले गए। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि आप वापस आई हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा तभी ये होगा जब आप पढ़ के सेलेक्ट होकर कहीं जाएंगे। और ये सबसे बड़ा कहते हैं ना, वो क्या नाम है, बच्चों के लिए, जैसे आप यूथ्स के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ठीक है, इंस्पिरेशन है आपके लिए कि आपके क्लास में कोई ऐसा ही बैठा है जो 14 साल एजुकेशन से कट गया हो, वापस आया हो और फिर से पढ़ रहा हो। ठीक है, तो आप लोग भी सोचिएगा। लेकिन हाँ, आप ये सोचोगे कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग शादी कर लेंगे फिर 14 साल बाद आएंगे, तो आपके लिए 14 साल बाद कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, और लड़कों के लिए तो खासकर नहीं रहेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि आपकी बीवी कमा कर देगी और 14 साल बाद इकोनॉमिक्स ऑनर्स करिएगा, बड़ी लात मारेगी, ना बैठने लायक रहोगे ना सोने लायक रहोगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। खैर, वापस आते हैं हम लोग कि भाई का गिराने की साजिश रखे हो। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे समझते हैं हम लोग, ये सॉफ्टवेयर फायरवॉल क्या होता है, अंग्रेजी माध्यम वाले देखो। तो ये सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो होता है, हमारे कंप्यूटर को बाहर से बचाता है। ठीक है, यानी इट प्रोटेक्ट्स अवर कंप्यूटर फ्रॉम आउटसाइड अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल और गेन एक्सेस। अगर कोई बाहर से इंटरनेट के माध्यम से या किसी माध्यम के द्वारा हमारे कंप्यूटर को छेड़छाड़ पहुंचाता है, तो कौन काम करेगा? सॉफ्टवेयर फायरवॉल। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल बेसिकली कह सकते हो कि वायरस से लड़ता है। एक वायरस का नाम पूछो तो क्या हो गया? ट्रोजन। ट्रोजन क्या हो गया? वायरस है। वॉर्म, कीड़ा, ये भी क्या है? वायरस है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि सॉफ्टवेयर फायरवॉल किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं बाहरी यानी इंटरनेट के माध्यम से जो अटैक होता है उस अटैक को रोकने के लिए। इस पॉइंट को कॉपी में लिख लीजिए। ट्रोजन जो है वो वायरस है, सबसे कॉमन वायरस है, सबसे कॉमन वायरस है। लिख लीजिए इसको कॉपी पे। हिंदी में भी इसका है, तो घबराना नहीं।
हो गया? हो गया सबका? किस स्कूल में मैडम बच्चा है आपका? अच्छा, रायपुर। हो गया सबका? देखो, हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए ये है, ये हमारे कंप्यूटर को नियंत्रण या पहुंच प्राप्त करने के बाहरी प्रयासों से बचाता है। ऐसे फायरवॉल हैं जो सबसे आम ट्रोजन प्रोग्राम या ईमेल वायरस से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि ईमेल वायरस से सुरक्षा प्रदान करने वाला कौन सा हमारे पास फायरवॉल होता है, तो क्या कहोगे? सॉफ्टवेयर फायरवॉल। लिख लीजिए, लिखिएगा, आप लोगों को चीजें याद रहेंगी, समझ पाएंगे, और नहीं लिखेंगे तो फिर आपके ऊपर है। हो गया? हो गया सबका? हिंदी माध्यम वाले बच्चों लिखो जल्दी। एक दिन युद्ध होगा, तुम मार खाओगी और हम सब जीतेंगे। उस युद्ध का हम वेट कर रहे हैं, कब होगा? हैं? थर्ड वर्ल्ड वार तो नहीं होगा, छोटा मोटा रसिया यूक्रेन लड़ गया तो कुछ होगा नहीं किया, तुम्हारे लिए थर्ड वर्ल्ड वार होगा। अभिजीत मंडल पूछ रहे हैं फायरवॉल मोबाइल में होता है? नहीं, सारे मोबाइल्स नहीं यूज करते हैं, लेकिन वैसे एंड्रॉइड में ये फीचर है जहाँ पे वो फायरवॉल हम लोग को प्रोवाइड करती है। हो गया? अब देखो, नेक्स्ट पूछा जाएगा कि ये हार्डवेयर फायरवॉल क्या होता है। तो इट कैन बी अनदर कंप्यूटर, यानी ऐसा कंप्यूटर, जैसे एग्जांपल समझो, ऐसे तुम लोग नहीं समझ पाओगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझो, मान लो कि हमारे पास यहाँ 10 कंप्यूटर है, ठीक है, 2 3 4 5, या 5 मान लो, 10 तो में आ सकते हैं, 5 कंप्यूटर है, ठीक है। अब 5 कंप्यूटर जो है, सबसे पहले यहाँ डेटा आएगा इंटरनेट से, ठीक है। अब उसके बाद यह डेटा को यहाँ प्रोवाइड करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा और यहाँ करेगा, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा इंटरनेट या सबसे ज्यादा वायरस के प्रोन कौन सा सिस्टम है, तो क्या कहोगे? वायरस के सबसे नजदीक कौन सा सिस्टम है, तो क्या कहोगे? 1, क्योंकि यही इंटरनेट से कनेक्टेड है, सबसे पहले डेटा यहीं पर आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? आगे बढ़ेगा। तो कई बार क्या होता है ना कि जब लाइन से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, तो किसी एक कंप्यूटर को हम लोग फायरवॉल कंप्यूटर बना देते हैं। क्या करते हैं? फायरवॉल कंप्यूटर बना देते हैं। ये फायरवॉल कंप्यूटर कैसे बनाते हैं? तो कुछ सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। क्या करते हैं? कुछ सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, जैसे एंटीवायरस डाल दिया। अब इसका काम क्या होगा? ये यहाँ पर मॉनिटर करेगा। क्या करेगा? मॉनिटर करेगा कि डेटा जो आया है वो सेफ है कि नहीं, कहीं वो चोरी तो नहीं कर रहा है। जब अगर सेफ होगा, चोरी नहीं कर रहा होगा, तभी यहाँ से ये अलाउ करेगा दूसरे सिस्टम को ले जाने के लिए। और कहीं अगर पता चल गया कि नहीं भैया ये चोरी कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है, तो वो डेटा आगे नहीं बढ़ेगा। समझे मेरी बात सब लोग? यस और नो? अब वही चीज आपको इंग्लिश में लिखना है। क्या कहता है
कि इट कैन बी अनदर कंप्यूटर, ये कोई दूसरा कंप्यूटर हो सकता है या उपकरण हो सकता है विच सर्व्स एज अ फायरवॉल, जो फायरवॉल की तरह काम करेगा। ये क्या करता है, इट कैन प्रोटेक्ट एवरी मशीन ऑन अ नेटवर्क, उस नेटवर्क पे जितने मशीन है सबको बचाएगा। इट लिमिट्स द एक्सेस टू अ सर्वर और कंप्यूटर एंड लेट्स ओनली दोज पीपल हु नीड टू बी देयर, ये सबको वहां पे इस्तेमाल नहीं करने देता है जो जरूरी है या जिनको डेटा सच में चाहिए, सिर्फ उन्हीं को डेटा प्रदान करता है। लिख लीजिए इसको, फिर हिंदी माध्यम में भी लिखवाएंगे। वैसा वैसा कैसा कैसा, हो गया। अंग्रेजी माध्यम वाले सब लोग लिख लिए। हो गया, अरे यस में बोलो। चलो हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए इसी चीज को देखेंगे। हाँ, हिंदी माध्यम वालों के लिए ये हार्डवेयर फायरवॉल क्या होता है, तो ये एक अन्य कंप्यूटर है या उपकरण हो सकता है जो फायरवॉल के तौर पे या फायरवॉल के रूप में कार्य करता है, या नेटवर्क पर हर मशीन की सुरक्षा कर सकता है, यह सर्वर या कंप्यूटर तक पहुंच को सीमित करता है और केवल उन लोगों को अनुमति देता है जिन्हें वहां रहने की आवश्यकता होती है, यानी जिसको जरूरत है सिर्फ वही डेटा देख पाएगा, सब लोग डेटा नहीं देख पाएंगे। नहीं समझ पाए, फिर से एक बार। हाँ बिल्कुल लेता है। डेटा शेयर नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि हमारे कंप्यूटर में उससे संबंधित कोई भी जानकारी स्टोर नहीं होगी, यानी सिर्फ आप यूज कर सकते हैं, वेबसाइट जान सकता है, लेकिन आपका सिस्टम को भी पता नहीं चलेगा कि आप क्या किए हैं वहां पे। उसका कहने का मतलब वो है, समझे? जैसे हम आपको एग्जाम्पल दिए होंगे पॉर्न वाला, अगर हम किसी फोन में पॉर्न खोल दें और हम चाहते हैं कि उसके हिस्ट्री में सेव ना हो, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, इनकॉग्निटो का, यानी किसी को पता नहीं चलेगा, सिर्फ वेबसाइट जानता होगा कि आप आए हैं, आपके आईपी एड्रेस से, आपको पता है क्योंकि आप देखे हैं, लेकिन उसका हिस्ट्री कहीं पे स्टोर नहीं। हो गया सबका? अरे यस में बोलो। देखो अब क्या होता है कि हर चोरी, या कहो तो आजकल जैसे हम और आप चोरी करते हैं उसी तरीके से चोरी के अलावा आजकल डिजिटल भी चोरी होता है। डिजिटल चोरी क्या होता है, तो लोग भैया फेसबुक आईडी पासवर्ड चुरा लिए, उससे आपका कुछ प्राइवेसी पे राइट्स पे क्वेश्चन आ गया, हो सकता है आपके बैंकिंग आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल कर लिए। तो ये सारा जो होता है, जैसे मान लो आप किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वो ईव टीजिंग का केस बन जाता है। ठीक है, मॉलेस्टिंग अलग होता है मैडम, आप लोग मॉलेस्टेशन भले लगा दे कहीं पे, बात अलग है।
ठीक है, लेकिन अगर मारेंगे तो ईव टीजिंग का केस बनेगा, छेड़छाड़ दें तो ईव टीजिंग का केस बनेगा। उसी तरीके से अब मान लीजिए कि आपका डेटा कोई चोरी कर लेगा, तो उसको क्या बोलोगे, डेटा चोर बोलोगे? नहीं। हैकिंग बोलेंगे? नहीं। उसको हम लोग कहते हैं साइबर क्राइम। क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। तो हमारे पास एक नया प्रश्न है, आपको ये भी बता दें कि भैया अब हर जगह पे, हर थाने में क्या है हमारे पास? हाँ सर, हेलो, वहीं भी पढ़ा रहे हैं, अभी 5 मिनट और आ रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया है, हर जगह पे साइबर सेल होता है। जैसे अब हर थाने में जाओगे तो हर थाने में क्या होता है, एक अलग से साइबर यूनिट होती है, आप वहां पर अपना कंप्लेन लिखवा सकते हैं। अगर आपका मोबाइल चोरी होता है, ये बात अलग है, बेशक अलग है कि भाई पुलिस वाले नहीं पकड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका फोन चोरी हो जाए तो आपके फोन को पकड़ा जा सकता है। हम इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताते हैं, हमारे घर में हुआ था। हमारे बाबूजी साहिबगंज आए थे, तो उनको बहुत शौक है, हर घर में बूढ़ा आदमी जो होता है उसको शौक होता है मोबाइल वोबाइल का, गैजेट्स का, तो उनको बहुत शौक है मोबाइल लैपटॉप का, हमसे ज़्यादा जानते हैं। और हमको लगता है कि हर 6-7 महीने पे जो नया लेटेस्ट फोन आता होगा उनके पास होता होगा बहुत। तो एक बार क्या हुआ, उनका दूसरा शौक ये भी है कि उनको शॉपिंग का बहुत आदत है। और शॉपिंग मतलब ही नहीं, मॉल में जाने का, झोला लेके सब्जी खरीदने का। वो भी जानते हो, सब्जी खरीदने जाते हैं तो गाड़ी से जाना पसंद नहीं करते, साइकिल से। वो रेंजर साइकिल रखे हैं एक, वो साइकिल स्टाइलिश साइकिल नहीं आता है, उसी से चला के जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि कुर्ता पजामा पहने, चप्पल डाले, झोला लेके चल दिए सब्जी खरीदने। तो ऊपर कुर्ता के ऊपर वाले जेब में वो रखे थे, अब हाँ फोन रखे थे। हमको लगता है कि 10 दिन पहले खरीदे होंगे वो। अब सब्जी मार्केट में गए, वो सामान खरीद रहे थे। अब हो सकता है कहीं सब्जी खरीदते वक्त उनके फोन, उनके जेब से फोन गिर गया होगा या कोई निकाल दिया गया होगा, वो पता नहीं चला उनको। घर आए तो घर आकर उनको पता चला तो उनके पास फोन नहीं है। बहुत गुस्सा आया हमको, इतना गुस्सा है मेरा खून खोल के। हमको लगता है कि 28-30 हज़ार का फोन होगा उनका उस टाइम, और 10 दिन पहले खरीदे होंगे। अब हमको आया रहा था कि यार इतने महंगा फोन खो दिए, लेकिन बाबूजी हम बोल नहीं सकते। बता तो रहे हैं, बाबूजी के सामने मेरी हालत ऐसी होती है चूहे की तरह। ठीक है, कुछ नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। वो अब रिटायरमेंट के एज में है, अगले साल रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उनके हाथ में अगर टेबल आ जाए तो फ्लाइंग डिस्क की तरह से खच से गर्दन उड़ा देंगे तुम्हारे, इतना गुस्सा है उनके अंदर। तो हम कुछ नहीं बोले, हम मम्मी बोले हैं इतना के फोन गिरवा दिले है हो। मम्मी बोले शांति 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 शांति। वो घर आए, कुछ नहीं किए, बैठे पानी वानी पिए, एक फोन किए, बोले देखो ना मेरा फोन खो गया है। बोला अच्छा ठीक है सर, मिल जाएगा। वो क्या है उसका रिकॉर्ड भेजिए। तो बोले यहाँ पे तो नहीं है, वहाँ हम अपने डेरा में रखे हैं, दुमका पोस्टिंग है उनकी, बोले हम वहाँ डेरा में बंद करके रखे हैं। बोला अच्छा ठीक है, आप वहाँ से भेजिएगा। वो गए वहाँ से वो जो बिल होता है उसमें IMI नंबर लिखा था, उसका फोटो क्लिक करके भेजे। हमसे बोले फलाने थाने में जाना, एगो एप्लीकेशन लिख के दे देना। तो एप्लीकेशन तो उसी दिन दे दिया गया था, वो IMI नंबर हमको मिला, बोले ले थाने में दे देना। तो हम उस थाने में दे दिए, बोले भैया इतने तारीख की एप्लीकेशन, इसमें IMI लगा देना। भैया 6 महीने बाद हमारे घर फोन पुलिस वाले लाके दे के गया। नहीं वो बेचा नहीं, नहीं बेच दिया था वो फोन। वो फोन, ये फोन हम बता रहे हैं, मेरी बात सुन लो, हुआ क्या था, वो फोन चोरी हो गया, गिर गया, सामने वाला उस फोन को क्या किया, लेकर किसी और को बेच दिया। और जो आदमी खरीदा ब्राह्मण में ही था, हमारे शहर का ही था। तो भैया पुलिस वाला क्या जानता है कौन किसका होता है। वो फोन किया, आगे देखिए ये फोन आप ऑन किए हैं, ये फलाने आदमी का फोन है, तो ये फोन आप वापस कर दिए, नहीं तो हम लोग आ जाएंगे। बेचारा जिसको फोन किया वो आदमी वापस आकर थाने में फोन जमा करा कर गया, और पुलिस वाले लोग आकर हमारे घर फोन दे गए कि लीजिए सर आपका फोन था, मिला लीजिएगा। हम बोले तो हमारे फोन था भैया, ले आओ। वो फोन अभी भी मेरे यहाँ ठीक ठाक चल रहा है। हाँ बिल्कुल। आप उस टाइम क्या होता है कि जब फोन में सिम कार्ड डालते हैं तो आपका पूरा डिटेल वहां दिख जाता है। IMI जो होता है सबका यूनिक होता है, इसीलिए हमेशा याद रखना कि अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो कोई भी खोया हुआ चीज है उसको क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और समझना, कुछ दिनों पहले या कुछ दिनों पहले का ये कॉमन होता है कि आप लोग मोदी जी को गाली दे देते हैं, अरविंद केजरीवाल को गाली नहीं, आप नहीं देती होंगी, अरविंद केजरीवाल को गाली दे देते हैं। केजरीवाल को गाली नहीं देना होता, बताएंगे कितना अच्छा IITian है जो IRS की नौकरी छोड़कर पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा चेंज ला रहा है। वो अलग कहानी, आप लोग नहीं जानते तो किसी को गरिया दीजिएगा, वो अलग कहानी। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो किसी भी, अगर हम लोग फेमस पर्सनालिटी के बारे में फर्जी ID बना के भी कमेंट करते हैं तो हम लोग पकड़े जाते हैं। क्यों? ये सब होता है साइबर क्राइम की वजह से। यानी कहो वो जाल है, उस जाल में आपको ढूंढ लिया जाएगा। तो ये कहाँ ढूंढते हैं? तो साइबर थाने में। ये किसके अंदर केस आता है? तो साइबर क्राइम के अंदर आता है, साइबर सेल के अंदर आता है, साइबर यूनिट के अंदर आता है।
तो हमारे पास एक नेक्स्ट प्रश्न यही है कि व्हाट इज साइबर क्राइम। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए अंग्रेजी माध्यम वाले, व्हाट इज साइबर क्राइम। तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये एक ऐसी क्रिमिनल ऑफेंस है जो हमें दैट इज फैसिलिटेटेड बाय और इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल करके कोई भी कांड किया जाए, चोरी किया जाए, वो किसमें आता है, साइबर क्राइम के। अभिजीत मंडल पूछ रहे हैं सर हैकर से फायरवॉल को तोड़ा जा सकता है? बिल्कुल तोड़ा जा सकता है भाई। प्रणाम रहेगा मेरा ज्योग्राफी को। ठीक है, आज यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, धन्यवाद।